गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एडू फ्लाई जेई नीट। सो नीट का पेपर हो गया है, बहुत सबका अच्छा पेपर हुआ है। सो लेट अस डिस्कस द फिजिक्स पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ गिवन दैट येलो वायलेट ब्राउन एंड गोल्ड, दिस इज बेसिकली टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस। देर आर 4 ऑप्शन गिवन। आप जानते हो बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, ठीक। तो आपके पास क्या पता है कि ये आपके पास येलो है, येलो का मतलब 0 1 2 3 4। वायलेट का मतलब बेटे, वायलेट यहाँ पे है 7, फिर यहाँ पे ब्राउन है, तो ये कितना हो गया 470, 470। और गोल्ड के लिए आपको कितना पता है 5%। तो कौन सा आंसर सही है 470 5%, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ आप देखते हैं फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स हुज पोजीशन वेक्टर है, और सब कुछ पता था। तो आपको क्या पता है कि सर टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ होता है। तो आर हमें पता है, पोजीशन वेक्टर पता है इसका 2i कैप, और फोर्स वेक्टर पता है 3j कैप फोर्स वेक्टर। तो आपको क्या करना था, आर क्रॉस एफ करना था। तो करेक्ट आंसर इज -6i कैप। जिन बच्चों ने -6i कैप लगाया था, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अ सिलिंड्रिकल कंटेन्स हाइड्रोजन गैस कंटेन किया हुआ है, प्रेशर दिया था, टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड दिया था। तो कह रहा था इसका डेंसिटी क्या होगा। तो आपको क्या पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, पीवी बराबर nRT। एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ गिवन मास अपन मॉलिकुलर मास। तो यहाँ से आपने रो निकाल लिया PM/RT। तो P दिया था, M दिया था, ग्राम में ही रखना है 2 × 10⁻³ और R की वैल्यू दिया था ग्राम में ही, ये जानते हो 8.314 होता है। इंटू इसको 27 को केल्विन में चेंज करोगे तो लगभग इसकी वैल्यू 0.2 आती है, kg/m³। तो यहाँ पे आपके पास 0.2 kg/m³, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था कि एक बहुत पतला सा प्रिज्म है, व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंस ऑन दिस प्रिज्म फ्रॉम द एयर एंड इमर्जेज इनटू द प्रिज्म विद एंगल ऑफ r। और कह रहा है यहाँ से जब ये निकल रही है, बाहर निकल रही, तो नॉर्मली निकल रही है। तो आपसे पूछा था कि इंसिडेंस एंगल बताओ। तो आपको क्या पता है, बहुत अगर स्मॉल प्रिज्म के लिए जो रिफ्रैक्शन होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है, I = A। फिर स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, N1 sin I = N2 sin R। तो N1 की जगह पे 1 sin I इंटू N2 की जगह पे यहाँ पे म्यू दिया है इंटू sin R1। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई, क्या I = μ × A। बहुत कम अगर एंगल होता है तो sin I becomes I, sin R becomes R। तो ये वैल्यू क्या हो गई, I = μA। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। 2 सिलेंडर A and B of equal capacity are connected to each other via a stop clock. A contains an ideal gas at STP. B is completely evacuated. The entire system is thermally जो है इंसुलेटेड किया गया है, और ये स्टॉप क्लॉक जो है सडनली निकाल दिया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। आपको पढ़ाया हूँ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है यू इनिशियल बराबर यू फाइनल, TI बराबर T फाइनल। उसके साथ साथ ये कम्प्लीटली जो है इवाक्यूएटेड है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर अगेंस्ट द वैक्यूम, ठीक। एक्सपेंशन ऑफ गैस, प्रेशर अगेंस्ट द वैक्यूम, जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो कौन सा फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ 2 पार्टिकल ऑफ मास, एक 10 के, एक 5 है, एक 10 है, आर एट रेस्ट, दे आर अटैच्ड इन टू इन रिजिड रॉड ऑफ द लेंथ ऑफ 1 मीटर इज नेग्लिजिबल मास। यस। तो यहाँ पे इसको आपके बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो आपको क्या पता है, ये 2 बॉडी सिस्टम है, 2 ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं, M × R = कॉन्स्टेंट, या R1/R2 = M2/M1। अब यहाँ पे
ये वैल्यू 2/1 आ गया, तो R2 चाहिए था, यस। तो आपके पास m इंटू आर बराबर, यस ऑल राइट। तो आपके पास R2 बराबर यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक बात कर सकते हो, जो R1 चाहिए था डेट इज यहाँ पे 2/3, इसका R2 और R1 का रेशियो, इसका और इसका रेशियो आ गया। तो अब यहाँ पे आपको चाहिए था R1 की वैल्यू, तो 2/3 इंटू R। अब इन दोनों के बीच की दूरियाँ आपको पता हैं, एक तो 2/3 इंटू 1, तो वैल्यू 0.67। तो कौन सा ऑप्शन सही था, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ आप देखें बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है। अ बॉडी वेट एट सरफेस ऑफ द अर्थ इज 72, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट r/2। तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है GH बराबर जो W जो होता है m इंटू जी इंटू एच होता है। तो यहाँ पे जो G की वैल्यू है mg डिवाइडेड बाई एट हाइट h, 1 प्लस h बाई आर क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पे mg की वैल्यू 72 दिया है, 72 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r की वैल्यू क्या दिया है, r/2 डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर। 72 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, r ने r को मार दिया 1 प्लस 1/2, तो 3/2 मतलब 9/4। तो 72 इंटू 4/9, 9 8 72, 8 चौक 32। तो करेक्ट आंसर क्या है, 32 इज द करेक्ट आंसर। 32 इसका सही आंसर था। कायम वैल्यू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया है 599, मैग्नेटिक फील्ड दिया है B दिया है, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल पूछ रहा था। तो आपको क्या पता है, क्यू म्यू आर बराबर कायम प्लस 1, म्यू आर बराबर कायम प्लस 1। तो कायम की वैल्यू 599 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 600। म्यू आर की वैल्यू 600। अब आपको परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल पूछा है, तो म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो इसकी वैल्यू 600। म्यू आर की म्यू नॉट की वैल्यू पता है आपको, म्यू नॉट क्या होता है 8 पॉइंट, इसकी वैल्यू दिया है, म्यू की वैल्यू दिया है फ्री स्पेस में, म्यू नॉट दिया है, ये वैल्यू कितना दिया है 4π10⁻⁻⁷। इसको अगर आप सॉल्व करोगे देखोगे आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस ऑल राइट। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है ट्रांजिशन एक्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसा कि मैंने पढ़ाया था आप सभी को, जो बच्चे यहाँ जानते हैं, बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर होता है फिर बेस बीच में होता है फिर कलेक्टर होता है, तो बेस रीजन जो होता है बहुत थिन होता है, एंड लाइटली डोप्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन दी सरफेस इज फॉलिंग 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया है, एनर्जी रिसीव्ड बाई सरफेस इज 1 मिनट। आपको सब कुछ पता है, I इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई AT, तो E पूछ रहा है बेटे, तो E बराबर I इंटू A इंटू टी। आई की वैल्यू दिया है 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें इसको, डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यस ऑल राइट। तो इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻, वाट पर मीटर 10⁻⁻⁴ इंटू एरिया, एरिया कितना दिया है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू कितना मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसने ये मार दिया ये सब सारी वैल्यू, तो करेक्ट आंसर इज 24 इंटू 10⁻³ इज द करेक्ट आंसर, यस ऑल राइट। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। कह रहा है कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा था, दूरी दिया है फ्रॉम द डायपोल सेंटर से 0.6 मीटर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल आपने पढ़ा है एट 80 एनी ऑफ द एंगल,
के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू पी 1.16 इंटू 10⁻⁻9 कॉस थीटा मतलब 0.5 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना दिया है 0.6 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट करेक्ट आंसर इज 200 वोल्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी ऑफ द एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द डाइपोल एक्सिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। यहाँ पे ये तो मतलब हद ही कर दिया था। वैल्यू क्या दिया कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया ऊपर से एक बॉल ड्रॉप, और जब ये हिट कर रही है 80 मीटर पर सेकंड से हिट कर रही है तो हाइट बताओ। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या वी स्क्वायर बराबर सर यू स्क्वायर प्लस 2as, एक जगह पे g हो जाएगा बेटे। फाइनल वेलोसिटी 80 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 का होल स्क्वायर 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एस हाइट यही पूछ रहा था। एस सॉल्व कर लोगे 300 आएगा आंसर। करेक्ट आंसर इज 300, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे देखो एक ये मीटर ब्रिज दिया है, तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है R1/R2 बराबर L1/L2, ये आपने पढ़ा है कि इस रेशियो में बढ़ता है। अगर वो बैलेंस मीटर भी जो गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो R1 की वैल्यू R दिया है, R2 की वैल्यू 10, L1 की जो वैल्यू है L1/L2 की वैल्यू 3/2 दिया है। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगा 30/2, R बराबर 15 ओम। 15 ओम यहाँ पे कहने का मतलब ये R की जो वैल्यू है और ये 1.5 मीटर दिया है, तो 1.5 मीटर में आपके पास 15 ओम। तो ये बात याद रखनी है 1.5 मीटर में कितना रजिस्टेंस चल रहा है 15 ओम। तो 1 मीटर में 1.5 मीटर में कितना 15 ओम का रजिस्टेंस चल रहा है, तो 1 मीटर में कितने का रजिस्टेंस चढ़ेगा। लेंथ ऑफ 1 मीटर रजिस्टेंस वुड बी, कितना चढ़ेगा ये आपको बताना था। 1 ओम होने में कितना लेंथ लगेगा 1 ओम होने में, तो 1.5 मीटर में 15 ओम 15 या 15 ओम में ऐसे लिखेंगे 15 ओम में 1 मीटर 1.5 मीटर, तो 1 ओम में 1 ओम के लिए क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 15, तो 0.1 इतना लगेगा भाई। ये आंसर कौन सा है 0.1, मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखो कितने आसान से क्वेश्चन आए हैं, देख लो। सो लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे कह रहा है कि एक यूरेनियम है, उस पर एक अगर नाइट्रोजन की बमबारी कराई जाती है तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक क्रिप्टॉन दिया था, आपने सबने ये इक्वेशन पढ़ी होगी कि अगर एक यूरेनियम है, इफ़ वी बम्बार्ड वन न्यूट्रॉन, तो 36 Kr89 प्लस 56 बेरियम 144 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी निकलती है। तो आपको ये वाला दिया था और दूसरा प्रोडक्ट पूछ रहा था और इसके बाद 3 न्यूट्रॉन बोल दिया था, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है 56 Ba 144, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, टर्न दिया 100, नंबर ऑफ टर्न 100, करंट की वैल्यू दिया था, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड का फार्मूला आपने पढ़ा है μ0 Ni/L। तो यहाँ पे वैल्यू μ0 की वैल्यू दिया है 4π 10⁻⁷ एंड नंबर ऑफ टर्न इज 100 इंटू I की वैल्यू 2.5 एम्पियर डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड दिया है 50 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 50 10⁻⁻2। तो करेक्ट आंसर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड 6.28 10⁻⁻4। ठीक। सो इन क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस, ये हर बच्चा जानता है कि जो एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ द मोनोमोलिक्यूल 3/2 kT। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 3/2 kT इज द करेक्ट आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि एक कैपिलरी राइज है, ये एक वाटर यहाँ पे फिलअप किया, वाटर में डाला गया, तो हाइट जो है वो h हो रहा है बेटे।
रेडियस आर है, तो बोला गया कि इसमें 5 ग्राम अगर हो रहा है, राइज कर रहा है वाटर, तो अगर रेडियस बढ़ा दें इसका कैपिलरी का और उसी पानी में डालें तो आपके पास बोला मास ऑफ द वाटर राइज क्या होगा। तो आपने मास जो राइज करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब होता है, ये बात जानते हो। तो इसका मतलब सर m1/m2 इज नथिंग बट r1/r2। तो m1 की वैल्यू 5 ग्राम दिया है, m2 पूछ रहा है, r1 की वैल्यू दिया है r, r2 बराबर 2r। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m2 की वैल्यू कितना, 10 ग्राम, कितना 10 ग्राम। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये सब बहुत इजी कैटेगरी के प्रॉब्लम है बेटे। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे पूछा रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट द इंटेंसिटी ऑफ EMW इज। आप जानते हो कि जो मैग्नीट्यूड का रेशियो वो तो पता है सबको कि जो E/B का रेशियो होता है वो जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे इट इज आस्किंग फॉर इंटेंसिटी रेशियो। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो इंटेंसिटी रेशियो इक्वल होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। लैम्डा दिया है, एक स्टार से ये लाइट आ रही है इतने नैनोमीटर की। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्ट डायामीटर इज इतना। क्या है भाई, कैसे करोगे, क्या पता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1.22 लैम्डा बाई 8। सॉल्व करोगे, 1.22 लैम्डा की वैल्यू क्या दिया है, 600 नैनो मतलब 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू दिया है, अपर्चर डायामीटर दिया है 2 मीटर। अब इसको सॉल्व करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 300। अब 300, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3.66 10 टू द पावर यहाँ पे 3.66 इंटू 10 टू द पावर -7, 3.66 10 टू द पावर -7। बी आंसर इज करेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे देखो कह रहा है एक वायर है जिसकी लंबाई L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इफ़ दिस वायर एट द फ्री एंड अ मास M इज सस्पेंडेड द वायर लेंथ चेंजेस टू L1। तो यंग्स मॉडुलस बताना था। तो आपको यंग्स मॉडुलस क्या पता है, FL/A डेल्टा L, ये आपको पता है। तो फोर्स की वैल्यू सर M इंटू जी कितना है, F इंटू L डिवाइडेड बाई A डेल्टा L। डेल्टा L A इंटू डेल्टा L में चेंज कितना आया है, पहले L था बाद में L1 हो गया, तो L1 माइनस L। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन था। कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ DNA दिया है 10 टू द पावर -20 जूल। तो कह रहा है कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आंसर होगा। बहुत आसान सा ये भी, आपको पता है कि एनर्जी अगर कोई भी एनर्जी दिया है तो ये वैल्यू 10 टू द पावर -20 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू द पावर -19 कर दो, ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.0625 आएगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, अप्रॉक्सीमेट आंसर इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं नीट में। यस, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 22, अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम दिया है 0.2 मीटर क्यूब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0.5 वोल्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है V बराबर माइनस DE बराबर E इक्वल टू -dV/dx, ये पता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सर्टेन रीजनल स्पेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है और पोटेंशियल दिया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। यस, ऑल राइट। पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ये पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट। और आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर -dV/dx। अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। कह रहा है फ्री मीन पाथ क्या होगा, डायरेक्ट आपने फार्मूला पढ़ा है 1/√2 πd²n। तो करेक्ट आंसर 1/√2 πd²n, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V, लैम्डा दिया है ये। तो पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की, यहाँ पे पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी। तो आपने क्या पढ़ा है कि जो आपके पास लैम्डा होता है बेटे, लैम्डा बराबर 1.12.27 डिवाइडेड बाई √V
एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू होती है, तो यहाँ पे ये याद रखना इन एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू कितनी यहाँ पे 1.227 10⁻⁻2 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये एंगस्ट्रॉम में हो जाएगी। तो ये वैल्यू 1.12.27 डिवाइडेड बाई √v एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। ये भी आसान था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहले a और b जो है दो स्ट्रिंग है, सब कुछ मटेरियल प्रॉपर्टी सेम है, सब कुछ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ सेम है। पहले इनकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है, दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी 6 है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 530 है। तो बीट फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा, एक प्लस होता है, एक मतलब उतना आगे और उतना पीछे, तो या तो 536 होगा या 524 होगा आंसर। अब कह रहा है कि अगर जो है बी का टेंशन जो है स्लाइटली डिक्रीज किया जाए, जो टेंशन ऑन बी है उसको स्लाइटली डिक्रीज करोगे तो बीट फ्रीक्वेंसी बी की क्या होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर टेंशन कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, तो मतलब ये तो नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है 524 वाला आंसर सही है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। यस, ऑल राइट। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 40 microfarad capacitor is connected to 200 volt and 50 hertz AC supply. The RMS value of the current in the circuit is nearly. तो आपको RMS I बराबर क्या पता है V/XC सर, सिर्फ आपको कैपेसिटिव रेजिस्टेंस पता है कि सर V/XC बराबर क्या होता है बेटे 1/ωc, 1/ωc मतलब V⍵c। अब V की वैल्यू पता है कितना वोल्ट से कनेक्टेड है 200। ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 3.14, 2πf, f की वैल्यू कितना 50 इंटू सी कैपेसिटेंस कितना दिया है बेटे 40 माइक्रोफैरड, तो 40 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर ऑफ ऑप्शन 4 2.5 एम्पियर। यहाँ आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है डिप्लीशन रीजन बढ़े। डिप्लीशन रीजन कब बढ़ता है, इसका मतलब सर अगर ये P है ये N है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, निगेटिव को निगेटिव के साथ, P को यहाँ से ये डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, रिवर्स बायस में होता है इस तरीके से, तो इसका मतलब कौन सा सिर्फ ऑप्शन है रिवर्स बायस ओनली। फॉरवर्ड में तो बेटे कम होता है थिकनेस, रिवर्स में क्या होता है बढ़ता है। यस, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। देखते हैं ब्रूस्टर्स लॉ IB बोला है, यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ IB की वैल्यू 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो आपको क्या पता है, आपने पढ़ा है tan थीटा बराबर या tan IP बराबर N2/N1। साहब N1 की वैल्यू 1 होती है, एयर है, एयर से किसी मीडियम में जा रहा है वेव, तो इसका मतलब सर N2 तो हमेशा ज़्यादा बड़ा होगा, इसका मतलब सर tan IP की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। tan IP की वैल्यू 1 होगी तो IP क्या होगा, IP की वैल्यू 45 डिग्री से ज़्यादा होगी, 45 डिग्री से ज़्यादा। तो सर यहाँ पे 90 दिया, ये गलत दिया है, यहाँ पे 30, ये सब भी गलत है। सर 90 से कम दिया है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। IP ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 90, 90 पे इन्फिनिटी हो जाती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज 4th। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29। अ फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन SHM। आपको क्या चीज़ें पता हैं वो ध्यान से देखना। 29 क्वेश्चन, सर x बराबर a sin ω t हमें पता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा सर a ओमेगा cos ओमेगा t। सर एक्सेलरेशन बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। अब ये चीज़ कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटे a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाई की जगह पाई लिख सकते हो, साइन पाई प्लस थीटा
180 प्लस थीटा, माइनस आता है यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या है, फेज की वैल्यू क्या है, पाई रेडियन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, दिस वन पाई रेडियन। यहाँ पे देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था, बोला था एक स्फेरिकल है, स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज जो है क्यू की वैल्यू दिया था, यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज है और रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या, चार्ज ऑन स्फीयर दिया था 3.2 10⁻⁷ कूलम। तो आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपको 3 केस पढ़ाया हूँ, पहला केस पढ़ाया हूँ आउटसाइड, फिर एट द सरफेस एक इनसाइड पढ़ाया, और तीनों केस में आउटसाइड वाला पूछ रहा है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड आउट। तो कहाँ पे के की वैल्यू सर 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू दिया है बेटे कितना 3.2 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर सर, 15 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। यहाँ पे देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कपिस्टेंस है वो जब एयर में रखा गया है देन 6 माइक्रोफेरेड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो उसका 30 हो जाता है। तो पहले तो ये वैल्यू निकाल लो कि सी ऑफ मीडियम बराबर आपको पता है सी ऑफ एयर इंटू एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, सी मीडियम में सर 30 दिया है, एयर के लिए 6 दिया है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ गई सर 5 आ गई, एप्सिलॉन 5 आ गया। यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूछा है, रिलेटिव परमिटिविटी पता है, तो आपको क्या पता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। आपको एप्सिलॉन 0 8.85 10⁻⁻12 इंटू एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है। तो 8 × 5 = 40 वाला आंसर ये सब कैंसिल हो गया, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट 0.44 10⁻⁻10। यस ऑल राइट। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन इजी कैटेगरी में थे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आप सारे क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट विल द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर, तो मैं बगैर देखे मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं। लीस्ट काउंट कितना है सर 3 है, तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट है जो जिसका लीस्ट काउंट 3 है, तो ऑप्शन क्या है थर्ड। मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं भाई, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस सबको पता है कि स्ट्रेस बराबर इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय एरिया, ML(T-2) डिवाइडेड बाई एरिया L स्क्वायर, तो वैल्यू ML-1T-2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑफ द करंट इफ F। नंबर 35 तो कह रहा है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज 1/2। फ्रीक्वेंसी कह रहा है 1/2 कर दो, इंटेंसिटी बढ़ा दो। अब आपने क्या पढ़ा है, आपने एक ही फार्मूला इसमें पढ़ा है क्या कि सर जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो भी एनर्जी होगी वो दो पार्ट में ब्रेक होती है, एक तो थ्रेशोल्ड उसकी क्या कहते हैं इसको वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर hν माइनस वर्क फंक्शन, वही सेम चीज़ लिखा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स माइनस वर्क फंक्शन hν है hν0, तो ये वैल्यू क्या है hν0 आई। फिर काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1/2 कर दो, तो अगर जैसे ही 1.2 करता हूँ hν0 माइनस वर्क फंक्शन hν0, तो ये वैल्यू नेगेटिव मिलता है 0.5 hν, जो कि 0.5 hν क्या कहता है कि ये साहब निकलेगी ही नहीं, नेगेटिव वैल्यू है ना भाई एनर्जी की। तो पहले तो वर्क फंक्शन 0.15 के बराबर hν0 के बराबर होगा, वर्क फंक्शन hν0 के बराबर होगा, मतलब सब जो करंट कंस्टिट्यूट करेगी वो उसमें क्या करेगी, जीरो करंट कंस्टिट्यूट करेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉलिड विच हैव नेगेटिव, ये तो हर बच्चा जानता है, जिसका नेगेटिव थर्मल कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल
जो है वैल्यू जो है थर्मल कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है इन द रेजिस्टेंस इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक, दोनों का नेगेटिव होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। बोल रहा है रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कौन सा होगा। तो आपको क्या पता है कि जितने भी कॉपर होते हैं या जितने भी एलॉय होते हैं जो बेसिकली मेटल्स होते हैं, ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो करते हैं, तो ये तो कैंसिल है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो टी बराबर रो जीरो प्लस अल्फा डेल्टा टी इंक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी खत्म है, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है और नॉन लीनियर है बेटे। ऑप्शन फोर्थ क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था, एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम पूछा था। तो सर ए बराबर आपने पढ़ाया है m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो आप डायरेक्ट बता सकते थे 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 4 10 इंटू जी। तो करेक्ट आंसर इज g बाई 5। करेक्ट आंसर इज g बाई 5। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। स्क्रू गेज लीस्ट काउंट दिया है 0.01, नंबर ऑफ डिवीजन 50 दिया है, पिच पूछ रहा है। तो पिच बराबर लीस्ट काउंट इंटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच बराबर लीस्ट काउंट बराबर पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो पिच पूछा है बेटे, पिच। तो सर लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई 50। सर लीस्ट काउंट कितना दिया है 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो आपके पास ये जो आंसर आ रहा है 0.50 यहाँ पे हो जाएगा बेटे। तो 3 डिजिट पे 0.050 ये mm में दिया है। यहाँ पे कौन सा आंसर है आपके पास, यस ऑल राइट, नहीं गलती है यहाँ पे थोड़ा सा, क्या है 50 है ना बेटे। तो सर 50 2 डिजिट पे 0.05, यस ठीक है। तो 0.50 mm इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इन YDSC सेटअप कह रहा है कि बिटवीन कोहेरेंट सोर्स, कह रहा है डी की जो वैल्यू है पहले d/2 कर दी गई, जो स्क्रीन के बीच की दूरी है वो 2d कर दी गई। तो फ्रिंज विड्थ में क्या अंतर होगा, कितना गुना ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, क्या होगा। तो आपने क्या पढ़ा है, फ्रिंज विड्थ बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल D बाई छोटा d, ये पढ़ा है आपने। अब देखो β1 बाई β2, भाई लैम्डा तो सेम ही लाइट है, तो साहब ये हो जाएगा d1 बाई d2 इंटू d2 छोटा d बाई d1 छोटा d2 बाई d1। ये वैल्यू दिया है d, यहाँ पे कितना 2 टाइम्स कर दिया 2d। d2 की वैल्यू क्या बोला, d2 बराबर d डैश बराबर d बाई 2। तो यहाँ पे लिख दो बेटे d बाई 2 डिवाइडेड बाई d, d ने d को मार दिया, ये d ने d को मार दिया 1/4। करेक्ट आंसर क्या है भाई, β1 बाई β2 आया है, β1 बाई β2 बराबर 1/4 या β2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ β1। तो 4 टाइम्स ऑफ β1 कौन सा आंसर है भाई, 4 टाइम्स ऑफ β1। तो ये देखो इसके चारों ऑप्शन डी पार्ट ही सही हैं, तो ये अच्छी बात है। यस ऑल राइट। लेट्स डिस्कस लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस फिजिक्स पेपर। कह रहा है कि ये ए है बेटे, ये बी है, तो देर आर 4 ऑप्शंस गिवन, आउटपुट बताना है। तो अगर ए है तो बेटे यहाँ पे ए बार, यहाँ पे बी है तो बी बार। अब इसमें किस में लगा रहे हो, और गेट में, तो सर ए बार प्लस बी बार का यहाँ पे बार लग रहा है, तो ए इंटू बी डिमॉर्गन्स थ्योरम है। तो ऐसा ऑप्शंस देखो जो ए इंटू बी देता हो, ठीक है ऑल राइट। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए इंटू बी वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दी एनर्जी इक्विवेलेंट इन 0.5 ग्राम, आपने क्या पढ़ा है, E इक्वल टू सर mc², यही पढ़ा है। m की वैल्यू 0.5 दिया है, ग्राम में 10 की पावर -3 kg में हो गया। सर c² c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.5 10 टू द पावर 13 जूल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट बेटे, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। आपको पता है बोहर्स मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है, बाकी के लिए नहीं होता। तो सबके लिए हाइड्रोजन He+, ये ड्यूट्रॉन, इसके लिए वैलिड नहीं होता, Ne+ के लिए वैलिड नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर है, जिसकी रेडियस दिया है R1 एंड R2 है। R1 की वैल्यू 1.5 टाइम्स ऑफ R2। तो आपको बताना है, देखो Q बराबर आपने पढ़ा है ms डेल्टा T,
इसका मतलब सर Q बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और मास बराबर क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सर 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब सर Q1 बाई Q2 बराबर R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। बहुत आसान है भाई, ये तो आ गया भाई। R1 के जगह पे 3/2 रख सकते हो, 3/2 का होल क्यूब, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। यस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27/8 इज द करेक्ट आंसर, 27/8 इज द करेक्ट आंसर। सो देखो नीट का जो क्वेश्चन था फिजिक्स का, या यूं कहें हर साल के रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, पेपर इजी था, टफ नहीं था। तीन चार क्वेश्चन जो हैं आपके बीच में टफ मिले, बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए अभी नीट आ गया, नीट ये फिजिक्स का डिस्कशन है, केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका आएगा। तो मुझे जितने भी आपके आंसर्स हैं वो सारे चेक कर लो, आप सेटिस्फाइड हो जाओ। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई क्वेश्चन मैंने गलत सॉल्व किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।